ये शब्द लोभ रूपी चोरी लूणा जीवन के माई भोगी जाती है। मरने के उपरांत कुछ भी नहीं भोग्या जाता है। जब तुम बेहोशी से ऊपर उठकर होश में आ जाओगे तो तुम इस 84 की जेल से छूट जाओगे। फिर तुम स्वयं ही पता कर लोगे कि ये 84 हकीकत में क्या होती है। जानने वाला स्वयं ही जान लेगा। मैंने तुम्हें चोरी का अर्थ तो समझा दिया। मैं तुम्हें नरक के बारे में बताता हूँ। नरक कैसे भोगी जाती है, कहाँ भोगी जाती है, तुम गौर से सुनो। इस शरीर का 3 भाग ही लूणा। पैरों के माय तो पृथ्वी होती है और जो बीच का स्थान होता है पैरों के ऊपर उनमें 84 और नरक का स्थान है। और जो ऊपर का स्थान है उनमें केवल स्वर्ग का स्थान है। इन तीनों स्थानों में सब कुछ होता है। यहाँ तो ये परंपरा भी चलती आ रही है कि अच्छा कर्म करने वालों को मरने के उपरांत स्वर्ग मिलेगी और बुरा कर्म करने वालों को मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। वो भी दोनों को मरने के बाद ही जाना पड़ेगा, जीते जी नहीं। परंतु यहाँ जीते जी नरक भोगनी पड़ती है। मरने के उपरांत लूणा कुछ भी नहीं भोगना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है। सब कुछ इस जीवन में ही भोगना पड़ता है। जब तुम तन मन से बुरा कर्म करते हो, जब तुम नरकमयी होते हो, जब तुम्हारा लोभ रूपी मन इच्छा करता है, जब तुम्हारा विचार यम रूपी दुख के पास पहुंचा देता ही, जब तुम्हारे मन में गहरी कामना उठती है तो तुम्हारा विचार काम रूपी धर्मराज, काम रूपी यमराज के पास पहुंचा देता ही तुम्हें। इच्छा रूपी कर्म से कभी सुख नहीं होता है। सदा ही धर्मराज के दुख दरबार पर ही दस्तखत देता रहता है। तुम पाप कर्म करते हो, स्वार्थ कर्म करते हो तो तुम यमराज, धर्मराज, यमदूत सबका रूप यही मन में विचारों से ले लेते हो और फिर तुम दुख भरे विचारों के साथ लिप्त रहते हो। उसका नाम ही है नरक भोगना। नरक का अर्थ है नीच विचारों में पड़ा रहना, क्लेद, क्लेश करना, दुख करना, पाप कपट, ये सब नरक का द्वार ही खोलते हैं। यहाँ जीवन जीने वाला हर प्राणी पल पल स्वर्ग भोगता है, पल पल नरक भोगता है और पल पल 84। तुम नीच विचारों को जान जाओगे कि ये सारा नीच विचार है, दुख भरा विचार ही, तभी तुम होश में आ सकते हो। होश में आने के लिए बेहोशी को छोड़ना पड़ता है। दिन में आने के लिए रात को छोड़ना पड़ता है। नरक का विचार रग से निकलता है, एक वासनाओं से निकलता है। स्वर्ग का विचार एक आमत जामत सुर से निकलता है। अब मैं तुम्हें स्वर्ग का सुख बताता हूँ। जब तुम अज्ञान से ऊपर उठकर अपने सुर पर ध्यान देते हो, जब तुम स्वर्गमयी होते हो, सुर के माध्यम से प्राणों की बात कर रहा हूँ। जब तुम निष्कर्म करते हो तो सुखपूर्वक स्वर्गमयी जीते हो। अच्छे विचारों का, अच्छे कर्मों का, अच्छे चिंतन का ही नाम है स्वर्ग है। स्वर्गवासी तो लूणा कोई कोई कहलाता है और बहुत लोग नरकवासी होता है। यहाँ कर्म से ही स्वर्ग चुना जाता है, कर्म से ही नरक, कर्म से ही 84। सब कुछ इस शरीर में ही भोगा जाता है और उसमें ही त्यागा जाता है। इनके बिना कुछ भी नहीं है।
जो अंतिम मरने वाले व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, ना तो उनके पास शरीर होता है, ना उनके पास इंचा होती है, ना उनके पास विचार होता है, वो केवल निर्विचार होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। भला वो कैसे नरक स्वर्ग भोग सकता है। अगले जन्म में कोई स्वर्ग नरक मत ढूंढो 84, जब वर्तमान में जीवन है उसमें सब भोग रहे हो आप तुरंत फुर्ती। यहाँ लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय अंतिम जो विचार आता है उन विचार के अनुसार ही प्राणी जन्म लेता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले मृत्यु विचार की होती है, फिर मृत्यु प्राण की और फिर मृत्यु शरीर की। हाँ, ये बात सत्य है कि जन्म हर व्यक्ति के विचार से ही होता है, क्योंकि मरने वाले का विचार नहीं मरता है, मरने वाले का निर्विचार ही मरता है। परंतु विचार का जन्म भी विचार का होता है। जो जीवते व्यक्ति के मन में विचार उठते हैं वो ही विचार जन्म लेता है। मरे व्यक्ति के तो साथ कोई विचार नहीं जाता है, सारा विचार यहीं रह जाता है। मरने वाला जो भी विचार छोड़कर जाता है वो सारा विचार सारे विचारों के साथ समाहित हो जाता है। यहाँ सब लोग निर्भय रहो, मरने के उपरांत ना कोई 84, ना कोई नरक, ना कोई स्वर्ग, ना कोई जन्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आपको सदा मुक्ति रहना है, कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। परंतु संसार में अच्छा कर्म करोगे तो अपना नाम कमाओगे और सुख से जीवोगे। मुक्ति का कर्म से कोई लेना देना नहीं है, कर्म का लेना देना केवल सुख दुख से है।